हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों को पंकज क्लासेस में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, जो सभी क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसी का हम लोग देखेंगे जोड़, इसी का घटाव, इसी का गुणा, इसी का भागा। हम लोग एक सवाल से चार चार चीज़ सीखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जरूर देखिएगा। और जो भी आप लोगों को डाउट होगा इसके बाद आप लोग हमको से कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोग का जरूर रिप्लाई करेंगे। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक इसको हम लोग अलजेब्रा के जोड़ घटाव भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको सीखने के लिए हमको एक बेसिक फार्मूला जानना होगा, जो कि यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, प्लस गुना प्लस ई होता है प्लस, ठीक है। माइनस गुना माइनस होता है प्लस, और माइनस गुना प्लस ई हमेशा क्या होता है माइनस। अब प्लस गुना माइनस ई होता है माइनस। तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, ताकि आगे हम जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करें तो आप लोग समझ पाएँ। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जोड़ में क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो है जैसे है वैसे जोड़ देते हैं। इसको में कोई हासिल नहीं लिया जाता है, किसी भी प्रकार के कुछ नहीं, जो है उसी को जोड़ देते हैं। जैसे में यहाँ देखिए 5 3 कितना होगा 8, अब प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस गुना माइनस बराबर क्या होता है माइनस। तो माइनस में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे 4 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा 2। अब x है तो यहाँ पे x भी लिखेंगे। उसके बाद अब 4 में से घटाए हैं ना, तो 4 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस देंगे। और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस यहाँ पे इसका जोड़ बनता है। अब चलिए हम लोग इसका घटाव सीखते हैं, ठीक है। तो सेम यही क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बटा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसी को हम लोग यहाँ पे उतार लिए हैं। और घटाव में क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चिन्ह चेंज करते हैं। चिन्ह चेंज करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको में सबसे पहले हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस है तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए प्लस है तो माइनस करेंगे। हम लोग को ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला को देखना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद ये चिन्ह चेंज करने के बाद अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है चिन्ह, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ई चिन्ह के मुताबिक ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5, और यहाँ पे 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 में से 3 को घटाए हैं, 5 का चिन्ह क्या है प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है, तो प्लस में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्या होता है 2x स्क्वायर, अब यहाँ 6x स्क्वायर, अब ई है प्लस में, ई है माइनस में। तो देखिए क्या होता है प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस में जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है, तो हमेशा क्या किया जाता है घटाया जाता है। तो अब देखिए घटाना है, इसका मतलब 6, यहाँ पे 2 में से 6 तो घटेगा नहीं, 2 में से 6 को घटाना है, ये तो नहीं घटेगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से भी घटा सकते हैं, नीचे से भी घटा सकते हैं। तो यहाँ से 2 में से 6 नहीं घटेगा, लेकिन 6 में से 2 तो घटेगा ना, तो घटा देंगे। 6 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 4x स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 6 में से 2 को घटाए हैं, तो 6 का चिन्ह यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे माइनस, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए गुणा में क्या करते हैं, सेम इसी को उतार लेंगे। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको हम लोग सेम टू सेम उतार लिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को यहाँ पे देखिए ये किया हुआ है जोड़ हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये जोड़ है, ये घटाव है, और यहाँ पे देखिए हम लोग सीखने वाले हैं गुणा, ठीक है। अभी इसका भागा भी हम लोग सीखेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या होता है कि भागा में गुणा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो गुणा में देखिए यहाँ पे गुणा कैसे किया जाता है, ये एक अंक उठाया जाता है, यहाँ इस सब में गुणा करते हैं। तो एक्चुअली में इसको हम 2 मेथड से सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम एक मेथड यहाँ पे सबसे पहला मेथड लगा रहे हैं, और आप लोग के
फिर बाद में दूसरा मेथड सिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको लेंगे और इसको से इसको में गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 दूना की कितना हो जाएगा 12, और गुना में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे पावर जुटता है। तो 12 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एक्स स्क्वायर में देखिए क्या हो रहा है, पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो अभी क्या बताएं कि गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 12 एक्स के पावर 4। अब यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 हो गया ना। अब इसी से यही 6 से हम लोग ई4 में भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 दूना 6 चौके कितना हो जाएगा 24 एक्स तो ठीक है, लेकिन पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद यही 6x स्क्वायर को उठा करके यहाँ पे भी गुना करेंगे ई5 में भी। तो यहाँ पे देखिए 6 बचे कितना होता है 30, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे केवल कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे देखिए प्लस में था और ई भी प्लस में था, तब इस तरह से हो गया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए माइनस में आ गया। अब इसको भी हम उठाएंगे और एक बार इससे तीनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, -2x स्क्वायर को यहाँ पे 2x स्क्वायर में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 x के पावर कितना होगा, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 है, कितना हो जाएगा 3। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह प्लस का है, इसका माइनस का है, तो यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस। यहाँ पे देखिए अभी तुरंत बताए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस लगाएंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे क्या है 4 दूना के 8, इसको से इसको में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना के 8। x का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि यहाँ पे x के पावर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या होता है हमेशा माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर यहाँ से यहाँ गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब केवल कितना होगा x। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या होगा हमेशा माइनस। तो अब उसके बाद अब यहाँ पे इसको से गुना करा लिए, अब बचा हमारे पास क्या, अब यहाँ पे 3 बचा। अब 3 से भी सब में गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है। 3 दूना के 6x स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, तो आप लोग के हम समझने के लिए, ताकि आगे चल के अगर जो जोड़ना पड़ेगा तो इस समान जाति वाला में जुटेगा, असमान वाला अलग जुटेगा। यानी कि x के पावर जो 3 है वो एगो में जुटेगा, x के पावर 4 है वो एगो में जुटेगा, x के पावर 2 है उस एगो में जुटेगा, x वाला एगो में जुटेगा। इसलिए सबसे पहले ही हम सजा के इसको लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6 तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा x स्क्वायर। फिर इसको से इसको में गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई प्लस है, ई भी प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। फिर 5 तिहाई कितना हो जाएगा ऊपर में 15, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं देंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे भी प्लस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, सबको जोड़ेंगे। यानी कि जोड़ने का मतलब क्या है कि जो प्लस में रहेगा उसको जोड़ेंगे, माइनस में रहेगा उसको घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 12x के पावर 4, तो इसमें से और कहीं नहीं है 12x के पावर 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 12x के पावर 4, खाली उतना ही। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब इसको में प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है हमेशा याद रखिएगा माइनस। अब माइनस में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो घटाते हैं, तो 24 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा 20, x के पावर कितना है 3 है, तो 3 रहेगा। लेकिन अब 24 का चिन्ह क्या है प्लस है कि माइनस, प्लस, तो यहाँ पे 24 में से घटाया है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब ई प्लस में है और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब छुपा हुआ है ई भी प्लस में है। यहाँ पे देखिए 3 दूना के 6, इहो प्लस में है, इहो प्लस में है, तो ई कितना में आएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 को प्लस में है ई, और ई प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या करेंगे प्लस प्लस वाला के जोड़ देंगे और माइनस वाला के घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा 36x स्क्वायर, और 36 में से 8 को अगर जो हम घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 28x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
ये दोनों का चिन्ह क्या है, 36 का चिन्ह क्या है, यानी कि 30 और 6 का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे भी क्या दे देंगे, प्लस हम लोग दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखे हैं क्या, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, माइनस गुना प्लस माइनस, तो माइनस में जोड़ते हैं कि घटाते हैं, तो हमेशा घटाते हैं। तो घटाएंगे किसको में से घटाएंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा उसी में से घटा देंगे। यहाँ पे देखिए 10 में से 12 तो नहीं घटेगा, लेकिन 12 में से 10 तो घट सकता है ना, तो वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग 12 में से ही 10 को घटा देंगे। तो 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए 2 बचेगा, 2x। 12 का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो प्लस दे देंगे। प्लस यहाँ पे 15 है, तो प्लस 15 यहाँ पे लिख देंगे। यही हो गया हम लोग का गुणनफल। अब हम लोग को जो भागा सीखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला दिया है, ये ऊपर वाला चाहे नीचे वाला कोई भी है, ये को यहाँ पे लिख लेंगे, इसको 2x² + 4x + 5। हम यहाँ पे 2 को मिले कोई ए को लिख ले रहे हैं, हम ऊपर वाला लिखे हैं, और उसके बाद ये जो गुणनफल आया उसको यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 12x⁴ प्लस यहाँ 20x⁴ प्लस 28x⁴2 प्लस 2x प्लस 15। यहाँ पे इतना आया। अब यहाँ पे देखिए एक बेसिक चीज़ बताते हैं आप लोग को कि अगरचे कभी भी आप इसका भागा कर रहे हैं, अलजेब्रिक भागा कर रहे हैं या बहुपद का भागा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि यहाँ पे जो इससे भागा देंगे तो ये भागफल जरूर आएगा, और इससे भागा देंगे तो ये भागफल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग को यहाँ पे इससे हम लोग भागा दे रहे हैं इतना में, तो 2 से अगर जब भागा देंगे 12 में तो कितना होगा, कितना बार में लगेगा, तो 6 बार में। ठीक है, तो 6 दूना के 12 तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x⁴ है, तो कितना से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे कि यहाँ पे x⁴ आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो x² से हम लोग कर दें तो यहाँ पे देखिए तो आ जाएगा, यहाँ पे x², यहाँ पे x², यानी कि यहाँ पे x⁴ आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। उसी तरीक़े से जब हम लोग इसको से इसको में किए हैं, तो अब इसको से इस सब में भी करना होगा, क्योंकि इन लोग एक जाति के लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से अब यहाँ पे करेंगे इसको में, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x⁴ उसके बाद यहाँ पे प्लस यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30। x यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x² है, यानी कि x² दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो ई हो जाएगा माइनस में, ई भी हो जाएगा माइनस में, ई हो माइनस में हो जाएगा, तो ई दोनों तक कट जाएगा। 12x⁴ बटा 12x⁴ ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हो गया क्या, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो घटाते हैं, घटाएंगे किसको में से, 20 में से 24 घटेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में से 20 को घटा देंगे। कितना बचेगा, यहाँ पे 4x⁴ और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग 24 में से 20 को घटाए हैं ना, तो 24 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। उसी तरीके से यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो घटाते हैं, तो किसको में से घटाएंगे, 28 में से 30 नहीं घटेगा, तो 30 में से 28 को घटा देंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए 30 में से 28 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2x²। अब यहाँ पे देखिए 30 का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ से एक अंक उतारेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 2x। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अब 2 से कितना बार में हम लोग गुना करेंगे कि यहाँ पे 4 पुर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे x⁴ लाना है, तो x⁴ यहाँ पे 2 है, ये है, तो यहाँ पे x⁴ अगर जो 1 रख दें तो यहाँ पे आ जाएगा x⁴। लेकिन यहाँ पे देखिए -4 है, ठीक है, तो माइनस है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस से ही गुना करेंगे, तब ना यहाँ पे माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये होगा दोनों बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब हम इसको से इसको में किए हैं तो अब इस सब में करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब -2x² से यहाँ पे 4x² में करेंगे, प्लस 4x² में। तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, 4 दूना किए 8, x²
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो x के पावर 2 और उसके बाद 5 दूना के 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा x। इसको फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये दोनों तो कट जाएगा, प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस में जोड़ते हैं, घटाते हैं तो घटाते हैं किसको में से घटाएंगे, 2 में से 8 नहीं घटेगा, लेकिन 8 में से 2 घटेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे 8 में से ही 2 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x²। 8 में से 2 को घटाएंगे कितना होगा 6x²। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 2 को घटाएंगे, 8 का चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे, ये हमेशा प्लस में होता है। अब यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, यानी कि प्लस में जोड़ते हैं घटाते हैं तो जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 10 और 2 12x, उसके बाद यहाँ पे 15 बचा हुआ है तो 15 को उतार लेंगे। अब बताइए आप लोग कि 2 में कितना से गुना करें कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 से, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे प्लस में लाना है तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस से गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 तो आ जाएगा, ठीक है 6 आ गया, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x² यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर जो हम लोग 3 दूना के 6 किए, ठीक है, तो यहाँ पे x² है ही, तो यहाँ पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा। अगर जो हम लोग यहाँ पे भी x भी ले लेते हैं तो x के पावर 1 और 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 दूना के 6x²। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 4 तिहाई 12x, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x है, इसका मतलब x ही रहेगा। फिर प्लस है तो प्लस 5 तिहाई 15, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसको घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, ई से ई खत्म, यानी कि बचा कितना 0 शेष फल, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए यही हमारा हो गया अलजेब्रिक का जोड़ घटाओ गुना भागा, ई देखिए हम लोग का भागा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आप लोग एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लिए थे, देखिए हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे ऊपर वाला लिए थे, तो आंसर में भागफल में हम लोग के नीचे वाला आया। तो हम लोग भागा को चेक करने का एक आसान सा मेथड यही है, अगर जो आपको चेक करना है कि ई भागा सही है या गलत, तो हम लोग इस तरह कैसे देख सकते हैं कि जो हम लोग ऊपर वाला लिए थे वो यहाँ पे नीचे वाला आना चाहिए, प्लस में यहाँ पे 0 शेषफल आना चाहिए, तबे आप लोग का भागा सही होगा, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरीक़ा से आज बहुपद का जोड़ घटाव गुना भागा समझ में आया होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।